कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 माधव माधव राधे जयो राधा कुंज बिहारी, राधे जयो राधा गोविंद, गोविंद राधे जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम, जयो गौरानिताय जयो निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नाम कृष्ण हरिदास ठाकुर जी की जय। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अभी हमारे पे 37, हाँ ठीक है, तो अभी तो है हमारे पास, तो हम आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करूंगी, एक माता जी का थैंक यू करूंगी, कि माता जी ने इनवाइट किया, और एक नारायणी माता जी का थैंक यू करूंगी कि उनके थ्रू हम जुड़े, और वही है सब कुछ। और मेरे इंट्रोडक्शन में अगर सिर्फ यही बोल दिया जाए कि मैं नारायणी माता जी की शिष्या हूँ, तो मेरे लिए वही वही मेरे लिए सौभाग्य का बात है, और मेरी सच में बताऊं तो कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। हाँ जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ। एक्चुअली हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में नए शिफ्ट हुए हैं, तो अभी यहाँ पर वेजिटेबल मार्केट कहाँ है, चीजें दूसरी कहाँ से खरीदने, इतना आइडिया
मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हम वैसे ही देख रहे थे कि चलो देखते हैं आसपास क्या है। तो हमने देखा तो वहां पर एक गाय खड़ी थी। तो नॉर्मली हमारे मन में हुआ कि चलो गैया मैया के दर्शन हुए हैं तो उन्हें कुछ खिला दिया जाए। तो वहीं पर ही सब्जी वाला खड़ा था, हमने कुछ सब्जियां लेके डाल दी गाय को। तो एक आया और कोई पर्सन थे, वो आए, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे करे, तो उन्होंने भी कुछ सब्जियां ली, गाय गैया मैया को डाल दी। तो कोई हम आगे बढ़ चुके थे, तो वो पीछे से वो जो पर्सन था जो डाल रहा था, वो हमारे हमारे पास आया और हमें कहने लग गया कि देखो, मैं यहाँ अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ गाय को खाना खिला रहा हूँ, और ये देखो सामने वाला जो पर्सन है, दुकानदार जो है, मेरे को उल्टा उल्टा बोल रहा है। क्या हमने सोचा उल्टा बोल रहा है? तो इतने में वो भी आ गया, ये बात सुन के कि ऐसे ऐसे ये मेरे बारे में बोल रहा है। तो वो भी आके उसको बोलने लग गया, कह रहा है मैं इसको कुछ उल्टा नहीं बोल रहा, ये वीडियो बना रहा था। गाय खा रही है और ऐसे ऐसे खड़ा होके सारे दुकानों की वीडियो बना रहा है कि देखो इतने सारे लोग खड़े हैं। कोई गैया मैया को खाना खिला रहा है, लेकिन लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने लग गया। तो मैंने इसको बोला कि भी तेरे को करना है तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, बिना वीडियो बना के कर ले। कह रहे लेकिन आजकल ये जो लोग है ना, ये नहीं मानते। हर चीज इन्हें, हर चीज स्टेटस पे डालनी है, हर चीज वीडियो बनानी है। तो और वो दोनों आपस में से लड़ने लगे इस बात को लेके, और हमें हमें बता रहे कि देखो ये ऐसा है, वो कह रहा कि देखो ये ऐसे, देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, तो क्या हो गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या कोई बुरा काम मैंने कर दिया, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, और ये देखो मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, और वहां से बोल रहा। तो मेरे मन में आया, मैंने क्या, दोनों की इंटेंशन सही है, वो डाल रहा है कोई बात नहीं, वीडियो बना ली, और उसकी उसकी भी गलत बात नहीं, वो कह रहा है "तो अच्छा काम कर रहा है, वीडियो क्या बनाने की जरूरत है"। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी, और लिटरली मुझे यही फील हुआ कि आज के टाइम में लड़ने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। वजह चाहिए तो प्यार से रहने के लिए, कि हम प्यार से रहे तो रहे क्यों। आजकल ये वजह चाहिए। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, उनको कोई वजह नहीं चाहिए थी साथ में रहने की। लेकिन आजकल जितने भी जैसे काउंसलिंग वगैरह करते हैं हम, तो काफी कपल्स आते हैं, या काफी गर्ल्स बॉयज भी आते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। तो कहते हैं हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब मैं इसके साथ क्यों रहूं, मुझे रीजन बताइए कि मैं इस पर्सन के साथ क्यों रहूं। तो पहले के टाइम में होता था कि मैं इस पर्सन के साथ क्यों ना रहूं, ये रीजन बताओ। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मैं इस पर्सन के साथ क्यों रहूं, इसके लिए रीजन चाहिए। तो लड़ाई करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, लेकिन प्यार से रहने के लिए रीजन चाहिए। तो इसके पीछे ये क्यों पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो युग है वो है कलह का युग। कलह के युग में प्यार से बोलने वाले आपको कम मिलेंगे, और उल्टा बोलने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब और अगर मान लो कोई दूसरा पर्सन नहीं है लड़ने के लिए, है ना, कोई आपको नहीं मिल रहा कि मैं किससे लड़ूं, तो हम अपने आप से ही दुखी हो जाते हैं। हम खुद ही सोचने लगते हैं कि अरे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मेरे साथ सबने बुरा किया, और अपने आप को विक्टिम बॉक्स में रख लेते हैं हम नॉर्मली, कि अरे अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा अच्छा था, अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा था, लेकिन मेरे साथ मेरी दुनिया ने कितना बुरा मेरे साथ किया। और हम अपने आप को विक्टिम बॉक्स में रख के डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं ना, कि बोझ अपने शिकार बन जाते हैं, अपना बोझ सर पे रख लेते हैं। तो क्या मतलब, सामने वाला पर्सन अगर नहीं है पहले तो अगर कोई मिल जाए लड़ने के लिए तो मजे आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं मिल रहा है लड़ने के लिए, तो हम अपने आप के कलेश होते हैं। एक आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। आधि दैविक कलेश वो होते हैं जो कि देवी देवताओं से हमें मिलते हैं, या कोई भी पर्सन आपको दे सकता है। दूसरा होते हैं आधि 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 दैविक कलेश होते हैं जो देवी देवता देते हैं। आधि भौतिक कलेश होते हैं जो कि किसी पर्सन से, जीव से हमें होते हैं। और आधि दैविक कलेश होते हैं जो कि इंटरनली, आध्यात्मिक कलेश होते हैं इंटरनली, कि कोई कुछ नहीं कह रहा है लेकिन हम इंटरनली कलेश में हैं। डिप्रेशन हो रहा है, हमारा मन कर रहा है कि इस जीवन का क्या फायदा, हमें तो त्याग ही देना चाहिए, है ना। तो ये वाले जो थॉट्स हैं, ये क्या है, आध्यात्मिक कलेश है हमारे। तो आज मेरे पास सचिन स्वामी महाराज जी ने बुक लिखी है श्री नाम अमृत, मैं इसमें से इसका फर्स्ट ये लूंगी। उन्होंने प्रॉपर पूरा अच्छे से बताया है। इसमें लिखा है द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द मोस्ट सब्लाइम रिलीजन फॉर द कलियुग। कह रहे कलयुग के लिए जो हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है। क्यों, अब ये कहा से लिया गया, कह रहे
संतरण उपनिषद में, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप ना हरे कृष्णा महामंत्र गलत कर दो, पहले हरे रामा आना चाहिए फिर हरे कृष्णा आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो कहते हैं कि आप गलत चैंट करते हो कुछ करते हो, तो उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है कि नहीं, मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है बिल्कुल सही है। और ये कौन से उपनिषद में है? कली संतरण उपनिषद में ये कहा गया है। और भी बहुत सारे उपनिषदों में इसे मेंशन किया गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश कल्मष नाशना, ना तो परंतो, ना तो परं ना तो परंतो प, हाँ, ना तो परंतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। After searching through all the Vedic literature, one can find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Krishna. कि इस कलयुग में जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो कलयुग को साइड में कर सकता है, जो एक कलह का युग है, क्लेशों का जो युग है, उसको साइड में कर सकता है, वो क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र है। और ये श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला में भी पॉइंट 40 में भी बताया गया है कि कलयुग में सिंपली भगवान का नाम लेके हम अपने जीवन का जो गोल है वो पा सकते हैं। अब जब ये कलयुग की शुरुआत हुई, जब कलयुग आ रहा था, तो महाराज परीक्षित का युग उस टाइम पे राज्य चल रहा था। तो महाराज परीक्षित अपने पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करते करते वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत खुशहाली है, बहुत सुख शांति से सब रह रहे हैं। लेकिन एक जगह थी, वहां देखा उन्होंने कि एक बैल है, उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, बस एक ही पैर पे वो खड़ा है, और उसके साथ एक गाय खड़ी है जो बहुत बुरी हालत में, चोट वोट लगी हुई, रुदन रो रही है। तो और देखते हैं कि एक काला जो है इंसान को मार रहा है। तो परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वहां जाके कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक गाय और बैल को मार रहे हो। तो उनके मन में आता है कि पहले मैं गाय बैल से पूछूं कि आप तो ये कोई और हो, ये नहीं, क्या रीजन है, मुझे तह तक जाना चाहिए हर चीज के। तो वो गाय से और बैल से पूछते हैं कि तुम्हारी ये दशा किसने करी, तुम ये बताओ कि तुम हो कौन, और तुम्हारी इतनी बुरी दशा किसने करी। तो बैल कहता है कि मैं धर्म हूँ, और कल क्योंकि ये जो इंसान खड़ा है कलयुग है, और कलयुग में जो धर्म यानी कि बैल के 3 पैर टूट जाएंगे, 4 स्तंभ, जो कलयुग के 4 मतलब कलयुग नहीं, नॉर्मली धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। पहला दया, दूसरा सत्यता, तीसरा शौच यानी कि पवित्रता, और चौथा तपस्या, है ना। चार चार जो पैर होते हैं धर्म के, 4 पैरों पे जो है धर्म टिका होता है, जो कि मैं दोबारा से बताती हूँ: दया, सत्यता, तप यानी कि तपस्या, और लास्ट आपका शौचम यानी कि पवित्रता। ये 4 होते हैं। लेकिन कलयुग में 3 पैर टूट जाएंगे, यानी कि 3 चीजें नहीं होंगी। दया नहीं होगी लोगों में, अगर कोई सड़क पे मरता हुआ दिख रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बचाने की बजाय, उसे हॉस्पिटल लेने के बजाय क्या करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं। ये बुरा हाल है। तो दया नहीं रह गई है लोगों में। पवित्रता तो है ही नहीं, गवर्नमेंट ने ही अलाउ कर दिया लिविंग रिलेशनशिप, तो क्या पवित्रता, कुछ भी पवित्रता नहीं बची है। तीसरा आपका वो तपस्या, तपस्या कर नहीं सकते हम, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हाँ चौकड़ी मार के मुझे एक जगह बैठ के जप करना है ना, 64 माला करनी है, तो पॉसिबल नहीं है। और जैसे पहले के लोग जो करते थे कि एक पैर पे खड़े हो जाते थे, वो वाली तपस्या भी पॉसिबल नहीं है। इवन कि ये सब तपस्या तो, फिजिकल तपस्या तो फिर साइड में कर दो, हमें बोलने की भी, अगर कोई कहे ना कि 4 घंटा आपको बिल्कुल चुप बैठना है, आप चुप बैठ के दिखा दो, तो वो भी हम नहीं कर सकते, बिना बोल तो रह ही नहीं सकते। और अगर कोई कहते कि आज आपने पूरा दिन अच्छा अच्छा बोलना है, सबकी प्रेज करनी है, तो वो भी नहीं हम कर सकते, कहीं ना कहीं तो उल्टा निकल ही आएगा। तो बिल्कुल ये तीन चीजें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जो एक लास्ट पैर रह जाएगा कलयुग में, वो है धर्म का सत्य। फिर भी कहीं ना कहीं सत्य की आज भी वैल्यू है ना। कोई सच बोलता है, या सच ना भी बोले, कोई चीज सच में जैसे कोई टीवी न्यूज चैनल वाले हैं, ये सच दिखा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, इनकी फिर भी कुछ ना कुछ पोटेंसी रह गई है, मतलब सत्य की फिर भी है कि हाँ, सत्य को फिर भी लोग मानते हैं कि हाँ, कि कलयुग में सत्य फिर भी कुछ है, लेकिन बाकी तीनों चीजें गायब।
तो जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ठीक है, उनको पता चला कि ये जो है कलयुग है, और वो कलयुग जो है महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है कि आपके राज्य की वजह से कलयुग तो काफी पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप राज्य कर रहे हो मैं नहीं आ पा रहा, तो प्लीज आप मुझे कहीं ना कहीं स्थान दीजिए। तो फिर उनको स्थान भी दिया जाता है। फिर स्थान देने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, जो महाराज परीक्षित है वो कह रहे हैं कि देखो, अ, उन्होंने एक श्लोक बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने बोला, कलेर दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादस्य एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेते। इसका मतलब है जो कि माय डियर किंग, मेरे प्रिय राजा, ऑल दो कलयुग इज फुल ऑफ फॉल्ट, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि कलेर दोषो निधि राजन, हे राजन कलह में बहुत सारे दोष हैं। कलह दोषो, कलह जो है वो दोषों से भरा हुआ है, कलयुग जो है दोषों से भरा हुआ है। अस्ति एक महान गुना, लेकिन इसमें एक महान गुण है। देयर इज स्टिल वन गुड क्वालिटी अबाउट दिस, इस एज में एक गुड क्वालिटी है, वो है कीर्तनादस्य एव कृष्णस्य, कि बाय द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम द मेटीरियल बॉन्डेज, कि कोई जो है वो मेटीरियल बॉन्डेज से फ्री हो सकता है सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेके। एंड बी प्रमोटेड टू द ट्रांसीडेंटल किंगडम, और कहाँ सकता है, ट्रांसीडेंटल किंगडम में पहुंच सकता है, भगवत धाम पहुंच सकता है। ये श्रीमद् भागवतम में 12.3.5 में बताया गया है, और चैतन्य चैतामृत में दोबारा से रिसाइट हुआ था मध्य लीला में 20.344 में। तो ये भी बताया गया है कि जो कलयुग है कलह से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक महान गुण है कि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से ही क्या हो जाएगा, आपका उद्धार हो सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन मैं आपको स्टोरी से समझाती हूँ। सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी का मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था, उन्होंने ये स्टोरी सुनाई थी, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरी है। उन्होंने बताया कि एक बार एक जंगल था, उस जंगल में एक पिता, एक माता और उनकी एक पुत्री रहती थी। माता के देहांत के बाद वो पुत्री वहां पर अकेली रहने लगी। अब अकेली रहने लगी, उसको वहां पर रहने मतलब कैसे कुक करना है, कैसे क्या करना है, उसको सब चीजें आती थी। तो एक बार एक कुटिया सी बना के वो वहां पर रह रही थी। तो एक तोता आता है, आवाज देता है, तो उसको लगता है अरे ये तो जंगल जंगल है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कौन बोल रहा है। तो वो बाहर जाके देखते हैं कि बहुत सुंदर सा एक तोता है, और वो बोलता है कि अरे तुम इस कुटिया में अकेली रहती हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अकेली रहती हूँ, पहले मेरे माता पिता भी मेरे साथ रहते थे, लेकिन उनका देहांत होने के बाद मैं यहाँ पर अकेली हूँ। कह रहे तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें बोलना भी आता है। कह रहा हाँ मैं तोता हूँ, और मुझे मुझे सब बोलना आता है, और मैं दूर राज्य से आया हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे कितनी दूर राज्य से आया हूँ, बहुत दूर है, मैं तो 7 समंदर पार करके आया हूँ। कह रहे अच्छा, कह रहे तुम यहाँ कैसे पहुंचे। कह रहे मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था, तो मैंने देखा कहीं दूर एक लाइट जली हुई है, तो मुझे लगा मैं देखूं वहां पर ये जो दिया है किसने जला रखा है, जंगल के बीच में कौन रह रहा है। तो मैं आया, तो मैंने इससे तुम्हें कहा। कह रहे अच्छा, कह रहे अच्छा अपने राज्य के बारे में और बताओ कि कैसे है तुम्हारा राज्य। कह रहा मेरा राज्य बहुत सुंदर है। कह रहे वहां पर हर तरह की सुख सुविधा है, और सबसे अच्छी बात हमारे राज्य में क्या है, हमारा राजा राजकुमार, हम जो राजा है वो बहुत अच्छे हैं, और उनका जो पुत्र है राजकुमार जो है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही शक्तिशाली है, और कहते हैं वो बहुत दयावान भी है। वो फिर उसकी बातें बताता है कि वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। तो जो लड़की है वो सुनती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है सुन के। कह रहे तुम बोल रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कह रहे अब तो लेट हो गया है, अंधेरा हो रहा है, तो मैं जाता हूँ, मैं कल फिर आऊंगा। कह रहे ठीक है। लड़की खुश हो जाती है, उसको भी कोई टाइम पास के लिए मिल गया, कोई वो अकेली रह रही थी। तो चलो जी, वो तोता उड़ जाता है, अगले दिन फिर तोता आता है, फिर वो आपस में बातें करते हैं, फिर वो राजकुमार के बारे में बताता है, वो लड़की को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे फिर वो आता है, फिर वो राजकुमार के बारे में बताता है, लड़की को और अच्छा लगता है। सुन सुन के राजकुमार के बारे में उनके मन में उत्सुकता होती है। कह रहे अच्छा, क्या मैं तुम्हारे राज से मिल सकती हूँ। कह रहा हाँ मिल क्या सकती हो, वो तो बहुत अच्छा है, और तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमने मैं एक तोता हूँ, मेरे ऊपर तुमने इतना अच्छे से दया करा, तुम मुझे खिलाती हो पिलाती हो, तुम मेरी इतनी अच्छी सखा बन गई हो। तो कह रहे हमारे राजा बहुत अच्छे। कह रहे मैं ना मिलना चाहती हूँ, जो लड़की है वो कहती है मैं ना मिलना चाहती हूँ। कह रहे हाँ, कह रहे लेकिन मैं तुम्हें लेके कैसे जाऊंगा, मेरे पंख है तो मैं तो उड़ के पहुंच जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे लेके जाऊंगा, बड़े सारे समुद्र भी आएंगे, बीच में जंगली जानवर भी आएंगे, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करें। कह रहे फिर वो लड़की बताती है कि मैं तो सोचू तुम्हारे राजकुमार से ना शादी ही करूं।
तुमने इतने उनका गुणगान कर दिया, मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, लेकिन मेरा मन है जाने का। कह रहा कोई बात नहीं, मैं एक बार अपने राज्य जाता हूँ और बात करके कि किसी ना किसी को भेज देंगे तुम्हें लेने के लिए। मेरे राजकुमार जो है ना बहुत अच्छे हैं, सबकी सबके ऊपर उनकी दया भावना रहती है। मैं उन्हें बताऊंगा ना कि तुम उनसे शादी करना चाहती हो, तो देखना अच्छा होगा, वो किसी ना किसी को भेज देंगे तुम्हें लेने के लिए। मैं जाता हूँ अपने वहां पर जाता हूँ और तुम्हें आके बताऊंगा कि क्या राजा कुमार है, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा। कह रही ठीक है, तुम मुझे बताना। जो तो होता है वहां से उड़ जाता है और फिर अगले 5-6 दिन तक नहीं आता। नहीं आता, वो लड़की टेंशन में होती है कि क्या पता राजकुमार ने मना ना कर दिया, और मैं तो एक वन में रहने वाली, एक जंगल में रहने वाली लड़की हूँ। पता नहीं राजकुमार इतने दयावान, इतने कृपावान है ये राजकुमार, इतने सुंदर, इतने शक्तिशाली, इतने राजाओं को इन्होंने करा है। पता नहीं आए किसी को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। फिर 7-8 दिन के बाद कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। वो सोचती है जंगल में कौन आ गया, तो ऐसे नहीं खटखटाता। वो जब खोलती है तो देखती है 4-5 सैनिक होते हैं। तो उसमें से एक सैनिक आता है और वो कहता है कि हे क्या कहेगा उसे, हे लड़की कह देते हैं। हे कुमारी, चलो कुमारी वर्ड यूज करते हैं उस लड़की के लिए। हे कुमारी, मुझे हे हमारे देवी भी राजकुमार बोल सकते हैं। वो आज के टाइम में बोल देंगे, लेकिन हाँ हे देवी, हे देवी, मुझे बेबी सुना माता जी, सॉरी। हे देवी, हाँ हे देवी बोल सकते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ उन्होंने बोला कि हे देवी, मुझे जो है मैं आया हूँ आपको लेने और आप मेरे साथ चलो। तो कहती कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी किसी के साथ, अब मुझे क्या पता तुम उसी राजा ने भेजो, जो वो राजकुमार है उसी ने भेजा। कह रहे नहीं नहीं, वो जो तोता था ना, मेरे को कैसे पता होगी ये बात। मेरे तोते ने हमें बताया कि आप हमारे जो राजकुमार है उससे विवाह करना चाहती हैं, और ये राजकुमार का जल्दी स्वयंवर होने, मतलब राजकुमार सेलेक्ट करेगा कि वो किससे शादी करे, तो आप भी चलिए, आप देखिए क्या पता आपको पसंद कर ले हमारे राजकुमार। तो लड़की सोचती है कि चलो ठीक है। तो वो सैनिकों के साथ जाती है, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जो वो मेन जो सैनिक होता है वो लड़की को पूरा बचा के चलता है, और उसकी तरफ बिल्कुल भी गलत दृष्टि नहीं डालता, और हमेशा उसके चरण देख के उससे बात करता है। तो वो बड़ी इंप्रेस हो जाती है उस सैनिक से। वो मन में सोचती है कि राजकुमार को मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन ये जो सैनिक है ना, इसने इतनी सहायता करी है मुझे राजकुमार तक पहुंचाने के लिए। अब मैं क्या करूं, वो दुविधा में हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन, अब वो किसकी तरफ लग जाता है, उसका मन हो जाता है उस सैनिक की तरफ। अब वो सोचते कि बताओ, मैं जा तो रही थी राजकुमार के लिए, लेकिन मेरे को तो ये सैनिक पसंद आ रहा है। मेरा तो मन इस सैनिक में लगा जा रहा है, ये जिस तरह से मेरी केयर करता है, जिस तरह से मुझे हर मुसीबत से बचा रहा है, क्या करूं। तो वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, अभी तो राजकुमार के पास पहले चलते हैं। तो चलते हैं, तो फिर वो सोचती है कि अगर मान लो राजकुमार ने हाँ कह दिया, लेकिन मैं नहीं शादी कर पाऊंगी राजकुमार से, अब मेरे को तो ये सैनिक ही पसंद आ रहा है। तो वो सोचते हैं कि जब लास्ट, बिल्कुल लास्ट जो होता है, वो वहां राजमहल तक ले जाता है वो सैनिक उस देवी को, और वहां पर ले जाके कहता है कि आप यहाँ विश्राम कीजिए, इतने लंबे सफर से आप आई हैं, आप विश्राम कीजिए, कल राजकुमार आपसे मिलेंगे। तो वो जो देवी होती है वो बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कह रहे हाँ बताइए। कह रहे कि मैं आई तो राजकुमार से शादी करने के लिए थी, और मेरे मन में भी था कि मैं राजकुमार से ही शादी करूं, लेकिन तुम्हारी वीरता देख के, तुम्हारे सब चीजें देख के मेरा मन जो है तुम्हारे साथ लग गया है, मैं तुमसे अब शादी विवाह करना चाहती हूँ। तो वो जो होता है वो तो सहम जाता है बेचारा ही, कहाँ तो वो राजकुमार के लिए लेके आया था, राजकुमार ने भेजा था लाने को, और कहाँ वो देवी बोल रही है कि मैं अब तुमसे विवाह करूंगी। तो वो कहते हैं कि ऐसे है देवी, हमारे राजकुमार बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए, उनसे उनको देख तो लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई संकोच हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे विवाह कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप हमारे राजकुमार से मिल तो लीजिए। आप उनके आगे ये बात बोलेंगे ना, तो वो स्वयं हमारा विवाह करा देंगे, अगर ऐसी बात है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप कल हमारे राजकुमार से मिलिए और उनको बोलिए। लड़की सोचती है चलो ठीक है, इतनी दूर आई हूँ, कह रहा है, फोर्स कर रहा है कि चलो मिल लो, तो मिल ही लूंगी। नेक्स्ट डे वो अच्छे से तैयार व्यार होती है, राजकुमार के पास जाती है, तो राजकुमार उल्टा फेस करे हुए खड़ा होता है। तो वहां जाते हैं और उनको कहते हैं कि हे राजकुमार, मैं आपको एक सारी मैं आपको देखूं या आप मुझे देखें, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सैनिक आपने मुझे लाने के लिए भेजा था, अब मेरा जो मन है, क्योंकि इतने दिन हम साथ रहे, इतनी सब चीजें उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन और बताई, उन्होंने कि ये रीजन है कि मेरा मन क्यों उनके साथ लग गया, फिर अब मैं चाहती हूँ उनसे विवाह करना। तो राजकुमार कहते हैं कि ठीक है, कर लीजिए उनसे विवाह। तो सोचिए, आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, और जब वो टर्न करते हैं तो वो राजकुमार कौन होता है, वो ही सैनिक।
तो इस स्टोरी, अब आप सोचोगे स्टोरी क्यों सुनाई, तो बिल्कुल मेटीरियल स्टोरी लग रही है, नहीं, ये सेम स्टोरी हमारे साथ रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि हम कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, भगवान कृष्ण तक, यानी कि राजकुमार तक। और माध्यम क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र, और वो सैनिक, मतलब उस लड़की के लिए जो माध्यम था, वो सैनिक था जो उसे भगवान तक लेके, मतलब राजकुमार तक लेके जा रहा था। हमारे लिए माध्यम क्या है भगवान तक पहुंचने का, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब हम भगवान तक पहुंचेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, अरे जो ये हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, यही तो भगवान है। भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक क्लेश का कहते हैं ना, एक क्लेश माँ का भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि हम नहीं पहचान पा रहे कि ये सैनिक वही है, ये राजकुमार, ये जो हमें लेने आया है साक्षात। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमें लेने आए हैं, साक्षात भगवान हमें लेने आ रहे हैं। और ये कहीं नहीं है, भगवान एक भक्त के रूप में भी आए, चैतन्य महाप्रभु भगवान साक्षात भक्त के रूप में आए, हमें मंत्र देने के लिए कि अरे मैं ही हूँ, तो मुझे ले लो। तो जब भी हम हरे कृष्णा महामंत्र करें तो हमें इस ये समझ के करना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है। भगवान हमारी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं, जब हम हरे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, तो हम इस एक्सटेस, मतलब इस भाव से बोल रहे हैं कि ये साक्षात भगवान है। इन्हीं के साथ हमने शादी करनी है, इन्हीं के साथ हमने पूरा जीवन बिताना है, यही है नॉन डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उस राजकुमार और सैनिक में कोई डिफरेंस नहीं था। ऐसे ही हरि का नाम, हरि के नाम में और हरि में कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये जो वर्ड्स हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये इस भौतिक जगत के है ही नहीं। ये वाइब्रेशन से साउंड है, और ये साउंड कोई भौतिक साउंड नहीं है, ये आध्यात्मिक साउंड है। ये सीधा गोलोक गोलोक वृंदावन की ध्वनि है, जो यहाँ पर बज रही है हमारे लिए, हमें जगाने के लिए कि हम कहाँ इन चीजों में लगे हुए हैं, कहाँ इन भौतिक जगत में फंस गए हैं। हम शुद्ध, मतलब हमारा अस्तित्व क्या है कि जैसे एक चीनी का नेचर है मीठा, ऐसे ही नमक का नेचर है सॉल्ट, है ना। ऐसे ही जीव का नेचर है सेवा करना, और सेवा किसकी करना, भगवान की। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर अभी थोड़े दिनों पहले भी एग्जाम्पल, मैंने नारायणी माता जी हमेशा एग्जाम्पल लेती थी कि मान लो मेरे पास माइक है ना, अब माइक को मैं ब्रश की तरह यूज करूं, कि मैं इससे अपने दांत ब्रश करूंगी आज और लगी पड़ी हूँ करने, तो क्या होगा, मुझे पेन ही होगा ना, क्योंकि माइक का काम क्या है, मेरी आवाज को बढ़ा के भेजना आगे, है ना। और ब्रश का काम क्या है, मेरे टीथ को क्लीन करना। अगर मैं माइक को ब्रश की तरह यूज करूंगी तो मुझे काम होगा। तो जो है ये शरीर जो हमें मिला है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है कि हमें भगवत धाम ले जाएगा। और हम इस इंस्ट्रूमेंट को किस चीज में यूज कर रहे हैं, मतलब माइक को किस चीज में यूज कर रहे हैं, ब्रश के लिए। जैसे कि अगर हम एक फ्रिज लेके आए और उस फ्रिज को हम फ्रिज की तरह यूज ना करके अलमारी की तरह यूज करें, एक अलमारी 20-30 हजार रुपए में मिल जाएगी, लेकिन एक जो फ्रिज है वो अच्छा फ्रिज होता है, वो 1 लाख रुपए तक का आएगा। तो हम 1 लाख की चीज को कहाँ यूज कर रहे हैं, अलमारी बना ली हमने उस फ्रिज को, तो क्या वो हमें खुशी देगा, नहीं देगा। क्योंकि उसका नेचर, हमारा नेचर क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। लेकिन हम क्योंकि इस भौतिक जगत में फंस गए हैं, तो हम हर किसी में, अगर किसी में भगवान की हल्की सी भी क्वालिटी बढ़ जाती है, जैसे भगवान में 6 ऐश्वर्य, अगर किसी भी इंसान में हमें उस 6 ऐश्वर्य में से हल्का सा भी कुछ दिख जाता है ना, तो हमें उससे प्रेम हो जाता है, हमें उससे अटैचमेंट हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। यही कारण है अट्रैक्शन का। जैसे मुझे याद आता है कॉलेज टाइम में हमारी क्लास में एक लड़का था, उसको कोई भी लड़की जिसके लंबे बाल हो उसको वो पसंद आनी शुरू हो जाती थी कि अरे इसके तो लंबे बाल है, इसके तो लंबे बाल है। तो एक बार ऐसी, जैसे होता है कि साथ में बैठते हुए सोचते रीजन क्या है, किसी के भी लंबे बाल है तेरे को अच्छी लगती है, चाहे वो जैसी मर्जी हो, गंदी हो, कैसी मर्जी हो। तो उस एक बार ऐसे फोटो, अपनी बचपन की वो फोटो एल्बम दिखा रहा था, तो उसने दिखाया कि उसकी मदर के बहुत लंबे बाल थे, लेकिन उसकी मदर शायद वो 4-5 साल का था तो वो चली गई, मतलब दुनिया में नहीं रही थी उनका, मतलब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो उनको उस चीज से, क्योंकि उनकी मदर के बाल लंबे थे और वो कभी एज अ उनको वो नहीं कर पाया, तो जिस लड़की के बाल होते थे उसको अच्छी लगती थी। तो हम ऐसे ही हमारे साथ है कि हमें भगवान में जो 6 ऐश्वर्य है, अगर हमें किसी में भी थोड़े से भी दिख जाते हैं, तो हमें उससे अट्रैक्शन हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हमें सामने वाले पर्सन से इसलिए अटैचमेंट हो रही है या अट्रैक्शन हो रही है या कुछ भी फील हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये
पूर्ण रूप में भगवान के पास है। इस पर्सन के पास तो बिल्कुल अंश भर है, भगवान के पास वो क्या है, पूर्ण है। और हमारी हमारी जो अटैचमेंट है वो भगवान के साथ होनी चाहिए। भगवान हर रोल में फिट है, भगवान बेस्ट फ्रेंड भी है, भगवान बेस्ट पति भी है, भगवान बेस्ट बच्चे भी, मतलब एक माता पिता भी बेस्ट है, बच्चे भी बेस्ट है, हर चीज में भगवान का रोल बेस्ट है। और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है, 4 मिनट ऊपर ले लिए, सॉरी। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज कि जो है मार्ग है, भक्ति का मार्ग, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, ये भगवान से अभिन्न है। जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो ऐसी है कि साक्षात भगवान हमारे सामने है। और हमारे सामने, मतलब उनकी सारी की सारी चीज जब हम बोल रहे हैं तो वो हम फील करें कि भगवान ही है, साक्षात भगवान ही है। भगवान का नाम भगवान अभिन्न है, कोई उनमें भिन्नता नहीं है। ठीक है, अगर किसी का डाउट है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं। माता जी आप कुछ कह रहे हैं, शायद म्यूट है। नहीं माता जी, मैं पूछ रही कि गर्ल्स को, किसी को अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे हॉस्टल के बहुत सारे गर्ल्स बैठे, आप कृपया आशीर्वाद दें उनको। हाँ वो जी, हाँ जी, सिंसियर मेरा गर्ल्स है आशीर्वाद सब। है क्या, मैं कुछ नहीं है। हाँ जी, किसी का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, या वैसे भी इन जनरल भी एज अ स्टूडेंट कोई डाउट है? क्योंकि श्री मैं भक्ति, मैं जब माता जी से पढ़ रही थी सीए, तब मैं जुड़ी थी। 2007 बैच से मैं हूँ माता जी के से आईपीसीसी में। तो तब मैं माता जी से जुड़ी थी, तो माता जी ने भक्ति में लगाया था। तो मेरी भी स्टेज वही वाली थी कि पढ़ाई करते करते भक्ति। तो अगर किसी को उससे रिलेटेड डाउट है कि हाँ दोनों को कैसे बैलेंस करके चले, आप पूछ सकते हैं, या कोई भी कैसे भी डाउट आप कर सकते हैं। चलो, आपका नहीं है डाउट तो मैं आपसे पूछती हूँ, इसलिए मेरे इसमें नहीं दिख रहे। तो गर्ल्स का जो ग्रुप है, माता जी आपको बताओगे है ना कौन है, तो उनसे मेरा एक प्रश्न है, वो आंसर कीजिए कि हमारे पास 24 घंटे है ना, एज अ स्टूडेंट मैं अब आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में से अगर मैं 2 घंटे माला पे लगाऊं, है ना, नॉर्मल सी बात है, तो 24 घंटे में से 2 घंटे तो मेरे गए, तो 22 घंटे रह गए। उसमें से 6 या 7 घंटे मैं सोऊंगी भी, खाना पीना भी खाऊंगी, सब चीजें करूंगी। तो जो पढ़ाई पे मैं टाइम लगा सकती हूँ 2 घंटे, वो मैं माला पे क्यों लगाऊं, क्यों वेस्ट करूं माला पे, स्टूडेंट के साथ साथ। मतलब पढ़ाई चल रही है, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक एक क्षण इंपॉर्टेंट होता है। वो 2 घंटे मैं पढ़ाई को क्यों ना दे के माला क्यों करूं? मेरा क्वेश्चन यही है, बताइए। गर्ल्स कोई कोई आंसर? बताएगा? या चलो 2 घंटे नहीं, अगर कोई एक माला भी करता है तो 10 मिनट में क्यों दूं, क्यों लगाऊं चैंटिंग के ऊपर, चैंटिंग करूं ही क्यों, जब मैं पढ़ सकती हूँ, पढ़ के मैं अच्छा सा अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकती हूँ, अपना अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ, वो 10 मिनट में क्यों भगवान की तरफ। हॉस्टल के कुछ गर्ल्स आंसर देना चाहती है शायद, संदीपनी के। हाँ जी, हाँ आप जी। आगे आके उसका आंसर दे सकते हैं। मोनिका प्लीज आप उसे ये करें। आतिश, मुझे आवाज प्लीज नहीं आ रही, थोड़ा सा, हाँ माइक के थोड़ा सा पास आके लाउड। बोलिए प्लीज। हाँ, माइक के पास आके बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, हम 2 घंटे जब इसलिए करते हैं क्योंकि जब करने से हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, और अल्टीमेटली हमें स्टडी करने में ही हेल्प होती है जब करने से। हाँ, स्टडी करने में होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन 2 ही घंटा क्यों, तो 10 मिनट कर लो। बाकी के जो कहते हैं ना कि बाकी का जो टाइम बच गया 1.5 घंटे से भी ऊपर, तो उस टाइम पे 10 मिनट बहुत है, 2 घंटे क्यों लगाना, एक माला बहुत है भगवान का नाम लेने के लिए। हम लोग बस वही का मतलब एक ही माला करते हैं सब लोग। ये माता जी, आपने तो हमारी रग पकड़ ली, हम सब एक ही करते हैं। एक्चुअल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। और सबसे बड़ी और सबसे जरूरत बात जो मैंने अपनी में और मैं भी, मेरे को लगा कि माला कर लो ना, या तो कर लो राम की, कृष्णा की, तो 3 कर लो, एक गुरु जी की भी। मैं 3 माला कर बस मेरा कोटा हो गया में भी। लेकिन एक्चुअल में मेरी पर्सनल
वैष्णवी और मेरे को फ्रेंड थे, 5 लड़कियों का ग्रुप था, हम 5 लड़कियों को माता जी ने प्रीच करा था। तो ऐसे हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्यों हम इतना टाइम वेस्ट